हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे मुंगेर ज़िले की तारापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में और पूरे ज़िले के ऊपर जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि मुंगेर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से तारापुर, खुद मुंगेर और अन्य एक विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसका इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरह से उल्लेख करेंगे कि इस बार कौन किसके साथ और कितनी पावरफुल तरीके से चुनावी मैदान में हो सकता है और जनता किसके साथ नज़र आ रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो मुंगेर ज़िले के अंदर खास करके मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और इन तमाम तबकात का काफ़ी अच्छा रुझान है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आरजेडी का वोट परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है पूरे ज़िले के अंदर। वो अलग बात है कि यहाँ पर कौन कितना वजूद में रहा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान 2021 में यहाँ बाई इलेक्शन हुए थे। 2020 के चुनावों के बाद यहाँ पर फिर एक बार इलेक्शन हो जाते हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियाँ चुनावी मैदान में हिस्सा लेती है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी कही जा सकती है कि आरजेडी के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था कि यहाँ पर से किसी एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर सीधे तौर पर नुकसान सामने आ चुका है। अगर हम बात करें आरजेडी के अरुण कुमार शाह, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस वक्त दिया था। 75,238 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर के पायदान पर बने रहे थे। वहीं अगर हम बात करें राजीव कुमार सिंह की तो 79,090 वोट हासिल करके वो जनता दल यूनाइटेड के विजयी प्रत्याशी के तौर पर सामने आए थे। दोस्तों, अगर देखा जाए पूरा लेखा जोखा अगर समझा जाए तारापुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट का और अन्य चीज़ों का जो खाका बनकर तैयार होता है, खास करके वक्फ बिल के मुताबिक या फिर किसी भी अन्य चीज़ को लेकर अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड के ऊपर इस तरह की मोहर लगते हुए नज़र आ रही है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव के बाद, जीत के बाद जो है तो यहाँ पर जनता के सवाल जवाब और कई अन्य चीज़ों को लेकर विफल रही है। ये तमाम तर चीज़ें हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर पूरे मुंगेर के अंदर जो बीजेपी का गठबंधन रहा है वो पूरी तरह से जनता के मुताबिक अगर बात की जाए तो फ्लॉप रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो कई स्थानों पर जो है तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह से हम बात करें कि 2 सीटें जिसको हम कह सकते हैं कि वो मजबूत तरीके से एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार के मुंगेर ज़िले के अंदर जीतने में अच्छी तरह से कामयाब हुआ था। एक सीट के ऊपर भी हम बात करेंगे। मुंगेर की अगर हम बात करें तो प्रणव कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर काफ़ी नज़दीकी मार्जिन के साथ वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। प्रणव कुमार यादव की अगर बात करें तो 75,573 वोट हासिल करके वो यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के, आरजेडी की माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल के रजत के, तो अविनाश कुमार विद्यार्थी यहाँ पर चुनावी मैदान में दूसरे नंबर पर थे, जो 74,329 वोट हासिल करके दूसरे नंबर के जो है तो प्रत्याशी के तौर पर सामने आए थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बात समझी जा सकती है कि 1244 वोट जो है तो यहाँ पर कम पड़ गए थे आरजेडी के लिए, जो ये सीट को डिफीट कर जाती। लेकिन दोस्तों, उसके परिणाम के बाद ये बातें सामने आने लगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर घपलेबाजी करके जो है तो यहाँ पर प्रत्याशी जीते हैं। जिस तरह से उस वक्त ये चल रही थी उसके बारे में हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अगर हम बात करें कि मुंगेर के अंदर डेवलपमेंट की और कई अन्य चीज़ों को लेकर, ना ही आरजेडी यहाँ पर वो कराने के लिए आग्रह करती रही, विपक्ष का रोल प्ले किया, और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से यहाँ पर काम किया। पिछले 5 सालों के अंदर हमने जो है तो फिक्सिंग की तरह जो है तो राजनीति देखी है। कभी ये डिप्टी सीएम रहे तो कभी वो डिप्टी सीएम रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नीतीश कुमार ऑलराउंडर रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई अन्य चीज़ों को लेकर मुंगेर के अंदर राजनीतिक पारा इन दिनों चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मुंगेर की 3 विधानसभा क्षेत्र आती है और तीनों की तीनों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिस तरह से तैयारी दिख रही है पूरे बिहार के अंदर, वो यहाँ पर तैयारी कर जाती है तो सीधी तौर पर जो है तो मुंगेर के अंदर आरजेडी हो या फिर उनके सहयोगी दल को झटका लग सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जनता का जिस तरह से सीधा सीधा इल्ज़ाम दिखाई देता है कि वो मुस्लिमों के, पिछड़ों के, दलितों के, आरक्षित समाज के
वोटों की तो बात करते हैं लेकिन हितों की बात करते हुए नजर आते ही नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर भी इसी तरह के जो तो आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो मुंगेर के अंदर आरजेडी फ्लॉप इस बार हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें जमालपुर विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्र मुंगेर में पड़ती हैं। एकमात्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो कांग्रेस हासिल करने में कामयाब हुई थी। अजय कुमार सिंह यहां पर 66,273 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे थे और ये जो सीट थी जनता दल यूनाइटेड को पछाड़ कर जो तो कांग्रेस ने अपने हाथ में उस वक्त ली थी। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो शैलेश कुमार 51,797 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो पॉलिटिकल तौर पे अगर देखा जाए उस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, क्योंकि जितने सीटें चुनावी मैदान में उन्होंने लड़ी थी उससे अगर 50% चुनाव में वो जीत जाती तो बिहार के अंदर आज तक सत्ता जो है तो कांग्रेस गठबंधन की ही रहती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें ली और कम जगहों पर जीत दर्ज की। उसमें से एक ये भी है जमालपुर विधानसभा क्षेत्र जहां पर उन्हें जीत दर्ज की थी, लेकिन जनता इन दिनों काफ़ी नाराज नजर आती है और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आ रही है। तमाम तर चीज़ें हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। काफ़ी कुछ चीज़ों के बाद इस बार विधानसभा के जो चुनावी परिणाम है और चुनावी नतीजे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले आ सकते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर अन्य किसी भी समाज के जो तो यहाँ पर व्यक्ति हो या फिर वोटर हो, वो सीधी तौर पर जो तो मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा हालात को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस फिलहाल इन दिनों सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो बात बताते हुए नज़र आती है कि वो इनके हितैषी बनी है, लेकिन उस वक्त वो कहा थी, ये सवाल भी बड़ा खड़ा होता है कि जब जो तो लालू प्रसाद परिवार जो है तो बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहा था या जीत रहा था तो उस वक्त उनको नौकरी और का तमाम अन्य चीज़ें नज़र नहीं आए थे क्या। ये बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात मुंगेर ज़िले के अंदर है उस तरह के हालात अगर बाकी रहते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला पूरे ज़िले के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की या फिर जनता दल यूनाइटेड की या फिर आरजेडी की, तो तीनों ही पॉलिटिकल पार्टियां वक्त कानून के बाद जो है तो संदिग्ध तौर पे जो है तो कटघरे में खड़े होते हुए नज़र आती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि आरजेडी और कांग्रेस की बात की जाए तो ये तमाम तर चीज़ों के बाद यहाँ पर जो है तो प्रस्तावित या फिर उसको अपोज करने में उस तरह से कामयाब नहीं हुई है जिस तरह से होना चाहिए था। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के अंदर बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर निकलकर सामने आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें लगातार आरजेडी की, तो आरजेडी अगर एमआईएम से गठबंधन कर जाती है तो इस बार वो सत्ता के करीब पहुंच सकती है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से वक्फ कानून का समर्थन किया और मुसलमानों को सीधी तौर पर धोखा दिया जिस तरह से जनता बताती है, तो उसका परिणाम क्या होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।